काफी लोगों का डीएम आया कि आप एक फुल कैट प्रिपरेशन वीडियो बनाओ जिसमें आप अपनी स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी वो आप शेयर करो। एंड काफी लोगों का ये कहना था कि लाइक डिस्पाइट यू आर बीइंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, हाउ यू आर एबल टू स्कोर सच अ गुड परसेंटाइल इन कैट, एंड आपकी वीआरसी की स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड हाउ यू आर एबल टू स्कोर 99.46 परसेंटाइल इन क्वांट। सो नो नीड टू वरी गाइज, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माई इंटायर कैट एक्सपीरियंस विथ मंथली शेड्यूल, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड while preparing for the CAT. So हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, so please watch the video till the end, and if you found कि this video is really helpful for you, then please make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, so do subscribe the channel, and if you have any more doubt you can reach out to me over LinkedIn, Instagram, or even you can comment in the comment section box. I will be more than happy to help you guys. So as I told, I will share the section wise strategy. So first we will go with the VRC, then DILR, and then in last quant. Also we will try to understand कि आप क्या स्किल सेट डेवलप करने की नीड पड़ेगी टू क्रैक एग्जाम लाइक कैट। एंड बहुत लोगों का ये रहता है कि यार अभी कैट 25 के लिए काफी टाइम बाकी है, तो क्या मुझे अभी से प्रिपरेशन करने की जरूरत है? सो लेट मी क्लैरिफाई यू, अभी कैट 25 के लिए 1 साल बाकी है, एंड आपको ये लग रहा है कि ये टाइम काफी ज्यादा है, तो यू आर रॉन्ग। ये टाइम कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड लास्ट में आप रिग्रेट करोगे कि यार काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती। सो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो जस्ट यू हैव टू गिव 3 to 4 आवर्स डेली एंड यू आर गुड टू गो। आपको लास्ट मोमेंट पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो टू हेल्प आउट विद द कैट प्रिपरेशन, एमबीए वाला ने 2 एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया है फॉर द कैट 25। नंबर 1 इज एमबीए प्रो बैच एंड द अदर वन इज एमबीए कोर बैच। एंड ऑन द ईव ऑफ चिल्ड्रंस डे इन दोनों बैचेस पे काफी ह्यूज डिस्काउंट चल रही है। जो इनका एमबीए प्रो बैच है उसका ओरिजिनल फी 36,499 रुपीज है, बट राइट नाउ यू कैन गेट एट 15,999 रुपीज ओनली। एंड इनका जो एमबीए कोर बैच है उसका ओरिजिनल प्राइस 18,999 रुपीज है, बट राइट नाउ यू कैन गेट एट 8,999 रुपीज ओनली। एंड इफ यू यूज माई कोड SUS500 you will get additional 500 discount on both of the courses. Now let me tell you the benefit of the MBA core batch. तो इसमें आपको एक पोर्टल असाइन किया जाएगा जहाँ पे आपके क्लासेस के शेड्यूल, लाइव लेक्चर लिंक, क्लास रिकॉर्डेड वीडियो एंड एवरीथिंग सब पोर्टल पे आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट एंड 20+ मॉक टेस्ट सीरीज विद परसेंटाइल प्रेडिक्टर, जो कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को गेज करने में काफी हेल्प करेगा। एंड जो एमबीए प्रो बैच है इसमें एमबीए कोर बैच के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा प्रो बैच में आपको ओमेट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी लाइक स्नैप, जैट, एनमेट एंड ऑल with offline books. Also you will get unlimited practice questions and access to the all upcoming batches of 2025 and physics wala special khajana features which includes all the best lecture of CAT 24 and tips and tricks. Last but not the least, you will get access to the MBA one past test series for the extensive practice. So इन दोनों courses का link मैं description box में डाल दूंगा। So अभी आप जाओ, enroll करो and get ahead in the CAT preparation. Now let's talk about how to prepare for the VRC, but उससे पहले let's understand the paper pattern of VRC and what all skill set do you need to require to nail the VRC. So VRC includes 24 question out of 66 and this section is divided into 2 parts. One is reading comprehension and the other one is verbal ability. रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपको 4 पैसेजेस आते हैं। ईच पैसेज कंटेन 4 क्वेश्चन, दैट इज 4 into 4 equal to 16. एंड द वर्बल एबिलिटी कंटेन पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड मैन आउट एंड पैरा कंप्लीशन of 2 question each. I mean 4 into 2 equal to 8. So I hope this paper pattern is clear to you guys. So to nail the VRC, you need to do only 3 things. Number 1, build a strong reading comprehension skill. Like you must be able to understand the main idea of the passage, author point of view and inference of the passage. Number 2, you must develop basic question solving skill like how to eliminate the option and all. Number 3, practice as much RC set as you can. अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ विद द टाइम शेड्यूल। सो लेट्स सपोज कि आज से आप कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। सो आज से लेकर नेक्स्ट 15 to 20 डेज यू जस्ट ओनली हैव टू रीड एंड रीड। कितना देर करना है? ओनली 40 to 60 मिनट, दैट्स इट। अब रीडिंग करनी कहाँ से है वो मैं आपको बताता हूँ। सो इनिशियल में यू हैव टू पिक एनी न्यूज पेपर, आई वुड से द हिंदू इज प्रेफरेबल। उसमें से आपको जस्ट एक आर्टिकल पिक करनी है एंड यू हैव टू रीड द आर्टिकल
एंड एज सुन एज यू कंप्लीट द रीडिंग यू हैव टू समराइज द पैसेज। अब आपको समराइज क्यों करना है, इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप कैट के एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे पैसेजेस जो आते हैं उसमें 4 से 5 पैराग्राफ होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप 3rd या 4th पैराग्राफ पे रीच करते हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था वो आप भूल जाते हो, माइंड हमारा उतना रिकॉल नहीं कर पाता है। तो ये रिकॉल कैपेसिटी के बढ़ाने के लिए इसीलिए हम हर एक पैसेज रीड करने के बाद हम उसको समराइज करते हैं, सो दैट कि समराइज करने के टाइम मैं अपने माइंड को फोर्स करूं कि आप रिमेम्बर करो कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था। तो जब ये आप एक्टिविटी ओवर द मंथ करते रहोगे ऑटोमेटिकली माइंड आपका ट्रेन हो जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था जब आप 3rd या 4th पैराग्राफ रीड कर रहे होगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको समराइज क्यों करनी है। बस समरी आपको 1 या 2 लाइन में करना है, इससे ज्यादा नहीं। अब बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि यार मैं रीड करता हूँ तो उसमें बहुत सारे मुझे वर्ड्स मीनिंग पता नहीं होते हैं। ये केस मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो अगर मैं थोड़े से डिफिकल्ट आर्टिकल रीड करता था तो मुझे बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते थे। तो उसके लिए मैं क्या किया था कि आई रेड वर्ड पावर मेड इजी। इट इज अ वेरी फैंटास्टिक बुक। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी वर्ड पावर मेड इजी रीड करो। उसके अलावा न्यूज़पेपर में जो भी टफ वर्ड आ रहे हैं उसका आप गूगल करो एंड मे बी यू कैन राइट इन टू द नोट। सो दिस वॉज माई स्ट्रेटजी टू बिल्ड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद आपको VRC के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। इसके लिए आप अराउंड 10 से 15 दिन ले सकते हो, बट जो रीडिंग वाला कंपोनेंट है उसको आपको छोड़ना नहीं है। हर दिन आपको रीडिंग करनी है। अभी आप थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ 1 आवर यू कैन रीड 30 to 35 मिनट, बट रीडिंग को छोड़ना नहीं है टिल द कैट। ओके, 10 से 15 दिन में आपका VARC का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन यहाँ से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग के लिए आप RC99 सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास RC99 का बुक नहीं है तो आप अपना ईमेल ID कमेंट कर सकते हो एंड जस्ट वहां पे RC99 लिख दो, मैं सेंड कर दूंगा। सो एज सुन एज यू कंप्लीट द RC99 उसके बाद आपको थोड़े से डिफिकल्ट लेवल ऑफ RC सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आप कोई रेपुटेड कैट कोचिंग की मटेरियल ले सकते हो, या फिर पास्ट ईयर आप मॉक क्वेश्चंस लगा सकते हो, या फिर पास्ट ईयर कैट के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर सकते हो। इन सारे पेपर के RC लेवल काफी अच्छे होते हैं, तो यहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो एज सून एज यू कंप्लीट 50 to 60 RC, देन आपको मॉक और सेक्शनल पे मूव कर जाना है। इनिशियली आपको पहले सेक्शनल देना है कि 5, 6 या 10 सेक्शनल दे दिया, देन आप उसके बाद आपको मॉक पे मूव कर जाना है और यहीं से आपको स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। आपका क्या स्ट्रेटजी वर्क कर रहा है, स्पेशली इन द VRC सेक्शन। अगर आपको स्ट्रेटजी पार्ट पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू कि स्ट्रेटजी क्या मैंने रखी थी और क्या आपको रखनी चाहिए। सो आई होप अब आपको VRC का पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ भी डाउट है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, या इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन पे DM कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द DLR सेक्शन एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑफ DLR। सो इन DLR यू विल गेट 20 क्वेश्चन एंड इसमें आपको 4 सेट मिलेंगे और 5 क्वेश्चन ईच। एंड अगर आपने कैट में एक भी सेट सॉल्व कर लिया देन यू विल गेट अराउंड 85 to 90 परसेंटाइल इन DLR। अगर आप 2 सेट सॉल्व कर लिए यही आपका परसेंटाइल 98 to 99 बन जाएगा। एंड आप इसका जब पेपर देखोगे तो जितने भी सेट आते हैं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक से सेट नहीं होता है। जितने भी सेट होते हैं उसमें मिक्स टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि ये एक जो सेट है वो पर्टिकुलर टॉपिक से बिलोंग कर रहा है, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। जब उसको सॉल्व करोगे तो उस सेट में और भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो इसका प्रिपरेशन करने का एक ही स्ट्रेटजी होता है, जितना हो सके आप सेट सॉल्व करो, उससे आपका लॉजिक डेवलप होगा, माइंडसेट अलग चेंज होगा सेट को अप्रोच करने के लिए, एंड यही हेल्प करती है एक्चुअली कैट में। तो मैंने क्या किया था DLR के लिए वो मैं आपको अब बताऊंगा। इनिशियली सबसे पहले आपको DLR में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ट्रूथ एंड लाई, बाइनरी लॉजिक, सेट एंड थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये जितने भी सारे बेसिक टॉपिक हैं ये आपको क्लियर करने हैं। एज सुन एज यू कंप्लीट दिस टॉपिक इसके बाद आपको मिक्स सेट पे मूव कर जाना है। अब मिक्स सेट सॉल्व कहां से करना है? बेस्ट रिसोर्सेस है पास्ट ईयर कैट पेपर 2017 से पास्ट ईयर का कैट पेपर उठाओ, वहां से सारे जो DLR के सेट है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर 17-23 तक काउंट करोगे तो आपको अराउंड 100-120 सेट्स मिल जाएंगे। आई माइट बी रॉन्ग बट
इससे ज्यादा ही सेट मिलेंगे आपको। और 100 और 120 सेट सॉल्व कर लिए, देन आपने बहुत सेट सॉल्व कर लिया। इसके बाद सिंपली आपको सेक्शनल और मॉक पे मूव कर जाना है एंड वहां से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। वहां से आपको स्पीड बिल्ड करना है बेसिकली, कि लाइक टाइम प्रेशर में आपको सेट सॉल्व करने की वो हैबिट डेवलप करनी है। एंड वहीं पे आपको स्ट्रेटजी बनाना है कि लाइक मुझे कौन सा सेट पिक करना चाहिए, कौन सा सेट नहीं पिक करना चाहिए, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। ये सारी चीजें आपको मॉक और सेक्शन से ही पता चलेगा। सो ये थी मेरी स्ट्रेटजी DLR के लिए। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है, यू कैन डू कॉमेंट और लिंक्डइन पे या इंस्टा पे DM कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वांट सेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लोज टू माई हार्ट। सो इन क्वांट यू विल गेट 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 66 एंड इसमें आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ से क्वेश्चन आते हैं। अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा से अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएगा एंड रेस्ट आर कम फ्रॉम मॉडर्न मैथ। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। सो इनिशियली लाइक मैंने थोड़े से वैदिक मैथ किया था, लाइक थोड़ा सा टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, ये सारे मैं रिमेम्बर कर लिए थे। वैदिक मैथ का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग 40 मिनट वीडियो, बट हाँ अगर आप वो पूरा वीडियो देख लोगे देन आपका वैदिक मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको करना कैसे है, मगअप नहीं करना है, आपको लॉजिक से समझना है। ये सारी चीजें मैं वैदिक मैथ के वीडियोज में बताया हूँ, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। जैसे आपने वैदिक मैथ कर लिया वैसे ही आपको अरिथमेटिक पे मूव करना है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना वो काफी रिलेटेबल होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको लगेगा कि आप रियल लाइफ में ये चीजें एक्सपीरियंस करते हो। दैट्स व्हाई यूजुअली जो कैट एस्पिरेंट होते हैं वो अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। तो वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क यहाँ से स्टार्ट करना है, बिकॉज ये काफी रिलेटेबल लगते हैं रियल लाइफ से। उसके बाद आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर सकते हो। उसके बाद आप एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन कर सकते हो एंड देन इन लास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो जैसे आपका अरिथमेटिक खत्म हुआ, आपको अलजेब्रा पे मूव करना है एंड अलजेब्रा के आपके जितने भी टॉपिक है वो आपको कवर करना है। तो दोनों आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा को कवर करने में अराउंड 3 to 4 मंथ इजीली लग जाते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि हर एक वीक में आप ये ट्राई करो कि एक टॉपिक है वो आपको क्लियर करना है। अगर आप एक वीक में एक टॉपिक क्लियर करते गए, आपका 4 मंथ में अरिथमेटिक, अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। मतलब आप 80% ऑफ द क्वांट सिलेबस कवर कर लिए। उसके बाद आपका बचा ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ। तो ज्योमेट्री के लिए आपको 10 से 15 दिन लगेंगे हार्डली, एंड मॉडर्न मैथ के लिए भी सेम 10 से 15 दिन। तो इन टोटल आप 5 या मैक्सिमम 6 महीने में आप क्वांट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। एंड अभी जैसे 1 साल बाकी है, तो रिमेनिंग जो 6 महीने आपके बचेंगे उसमें आप सिर्फ रिवाइज करोगे, मॉक दोगे, सेक्शनल दोगे एंड अपनी जो वीकनेसेस है उस पे काम करोगे। ये पूरा आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है 1 साल के लिए, एंड मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया था। दूसरा चीज कि आपको क्वांट में रिवीजन का स्पेशल ट्रैक रखना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सेल सीट मेंटेन करता था फॉर द रिवीजन की। फॉर एग्जांपल मैंने इस वीक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीक मैं वीकेंड पे वो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करूं एंड देन फिर नेक्स्ट 15 डेज पे सेम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट अगेन मैं रिवाइज करूं। वैसे अगर मैं 3-4 बार रिवीजन कर लेता था देन मुझे उसको बहुत रिवीजन करने की नीड नहीं पड़ती थी, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होते हैं जब आप मॉक और सेक्शनल देना स्टार्ट करते हैं तब। सो ये मेरी रिवीजन की स्ट्रेटजी थी। उसके अलावा मैं फॉर्मूला सीट बनाता था एंड ऑब्वियसली जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे उसका कॉन्सेप्ट का नोट। सो मेरे पास खुद की फॉर्मूला सीट है एंड आई थिंक आई मेड अ वेरी क्लियरली, और बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि लाइक आपका फॉर्मूला सीट काफी हेल्प हुआ। तो अगर आपको फॉर्मूला सीट चाहिए जस्ट आप कमेंट करो क्वांट फॉर्मूला सीट, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये थी मेरी पूरी क्वांट की स्ट्रेटजी विद द टाइमलाइन। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट है क्वांट रिलेटेड, DLR रिलेटेड, VRC रिलेटेड, यू कैन DM मी और कॉमेंट। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ यस देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ पॉसिबल लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। सो या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।